श्री स्वय नमस्तुभ्यम। श्री मणिलिंग शिव महापुराण की कथा जो बालोद छत्तीसगढ़ में चल रही है, आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो गई, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए। यदि किसी कारणवश आपने ये कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते पहले जानकारी की ओर, गुरुजी ने कहा, पाप, सांप और आग, इन तीन चीजों से जो बचकर निकल जाता, समझ ले वो जिंदगी के एक ऊपर की पड़ाव की ओर बढ़ जाता है। मनुष्य का शरीर मिलने पर पाप कर्म ज्यादा हो जाता है। हम इस शरीर के द्वारा किसी का दिल ना दुखाएं। हमारा शरीर बहुत कीमती है, इसे मदिरा में डुबोकर बर्बाद ना करें। पानी में डूबने वाला को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाला को नहीं बचाया जा सकता। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर, गुरुजी ने कहा, संसार में आप रहें पर जीवन ऐसा बनाएं कि भगवान के नाम के बिना एक दिन भी ना कटे। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर, गुरुजी ने कहा, लोग चारों तरफ पेड़ों की छाव, नहर, तालाब के किनारे जिसको जहाँ जगह मिल रही वहीं बैठ गए हैं। शायद हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा होगी जिसमें 7-8 पंडाल लगी है, उसके बाद भी भक्त रोड पर बैठे हैं। चौथे जानकारी की ओर, ईसा साहू जो बालोद से आई, उन्होंने पत्र लिखा। उनका 3 साल का बेटा है, जन्म से ही प्रॉब्लम हो गई, यूरिन वाले स्थान पर तकलीफ हो गई। हर डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा, किसी ने कथा सुनने को कहा। बच्चे के हाथ में छोटा सा लोटा पकड़ाकर शिवालय ले जाते, जल चढ़वाते, आचमन करवाते, पशुपति व्रत भी किया, पर बेटा ठीक नहीं हुआ। किसी ने कहा, हिम्मत ना हारो, वापिस फिर उन्होंने पशुपति व्रत किया। बच्चे को लेकर ऑपरेशन के लिए ले गए तो डॉक्टर ने कहा, इसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं, अब इसका शरीर ठीक हो गया है। बढ़ते हैं जो जानकारी की ओर, लोग सर्च करते, एकादशी है, प्रदोष है, क्या खाऊं, क्या खाया जाता। गुरुजी ने कहा, भले व्यक्ति गरीब व्यक्ति का धन ना खाओ, आप कुछ खाए ना खाए, पर किसी भले गरीब व्यक्ति का हक ना खाओ, आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते छठी जानकारी की ओर, कहा, हम भ्रमित हो रहे हैं, हम विधर्मियों को समझ नहीं पा रहे। कौन से शास्त्र वेद में लिखा है कि त्योहार में बहन जब भाई को तिलक लगाए तो टॉफी खिलाए? ये हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ का नियम है, बहन जब भाई को राखी बांधे तो राखी बांधने पर माँ जो मिठाई बनाई हो, भाई बहन को वो मिठाई खिलाए, तो माता पिता का आशीर्वाद उसके जीवन में पहुँचे। बढ़ते सातवें जानकारी की ओर, आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष जरूरी है। घर में नहीं लगा सकते तो कहीं मंदिर देवालय में जरूर लगाएं। मंदिर देवालय में नहीं लगा सकते तो कहीं बगीचे में जरूर लगाएं। बगीचे में नहीं लगा सकते तो तालाब बावड़ी में लगाएं। अगर वहाँ ना लगा सके तो रोड के किनारे लगाएं। अगर वहाँ भी ना लगा पाए तो शमशान के आसपास जरूर लगाएं। 8वें जानकारी की ओर, विद्या रानी देवदास ने पत्र लिखा। उनकी बेटी को एक जहरीला सांप कोबरा ने 5 बार डस लिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने पर्चे पर सिग्नेचर करवा लिया, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। वो शिव महापुराण की कथा सुनती थी। हॉस्पिटल के पास शिव मंदिर था। बाबा से कही, हम तुमसे इतना प्रेम करते, क्या तू हमसे प्रेम नहीं करता? अगर तू प्रेम करता है ना बाबा, तो मेरी बेटी को जीवन दान कर दे। 20 दिन तक बेटी हॉस्पिटल में पड़ी रही। डॉक्टर भी जवाब नहीं दे रहे थे कि मर गई कि जिंदा है। वो श्री स्वय नमस्तुभ्यम बोलकर जल चढ़ाती, जल बेटी के शरीर पर लगा देती। 28 दिन निकल गए। लोग कहते वो तो मर गई होगी। बाबा पर चढ़ा बेलपत्र बेटी के सिरहाने रख देती। 28 दिन बाद बेटी को होश आया, बेटी ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस जगह पर सांप ने काटा हो वहाँ से पीप निकले। ऐसा लग रहा जैसे कोई इसके पीप रक्त के माध्यम से जहाँ जहाँ सांप ने काटा था वहाँ से कोई जहर खींच कर बाहर निकाल रहा हो। 9वें जानकारी की ओर, निधि शर्मा जी ने पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, भोलेनाथ की महिमा का क्या वर्णन करूँ भैया, अकेले कमाने वाले, हमारे पास घर भी नहीं था। भोलेनाथ पर हम पूर्ण भरोसा करते। हमने शिक्षक पद के लिए अप्लाई किया, पर परीक्षा दी पर कुछ हुआ नहीं। हम पंडाल में बैठकर कथा सुने, बाबा से प्रार्थना किए,
बाबा की कृपा से मेरा टीचर का सिलेक्शन हो। जब से जानकारी की और किसी ने कहा बाबा ने आप पर बहुत कृपा की हो, आपके आंगन में बेलपत्र का वृक्ष हो तो प्रयास करें उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे द्वादश ज्योतिर्लिंग का निर्माण मिट्टी से अवश्य करें। एक थाली में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करें। आप 1, 2, 5, 11, 21 ब्राह्मण देवता को बुलाकर 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करके उसका पूजन अभिषेक परिवार के साथ मिलकर करें। जैसे सत्यनारायण जी की कथा होती उसी तरह से शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करके शाम में विसर्जन करें और ब्राह्मण बड़े जन को भोजन कराएं। गुरु जी ने कहा इससे हमारे जीवन में शिव तत्व की प्राप्ति होती है। बढ़ते 11वें जानकारी की ओर गुरु जी ने कहा पार्थिव शिवलिंग में मणिलिंग का निर्माण होता है। मणिलिंग का मतलब है एक शिवलिंग और उसके किनारे किनारे मात्र शिवलिंग, जलाधारी नहीं। आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री स्वाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।